जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो है डिजिटल मोबाइल वॉलेट्स जो है वो हमारे सदर पाकिस्तान की ख्वाहिश है और हमारे वज़ीर आज़म साहब की भी ख्वाहिश है। ये निज़ाम जो है अदायगी का जितना शफाफ हो जाए उतना बेहतर है और इज्जत और एहतराम के साथ खवातीन को पैसे मिले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल। वो कौन कौन से लोग हैं जिनको अभी तक कफालत प्रोग्राम वाली किस्त नहीं मिली, जिनको 14,500 कफालत प्रोग्राम की किस्त मिलना थी, दूसरी समाही किस्त 2026 की वो अभी तक नहीं मिली और आपको अभी तक वैलेट सिम भी नहीं मिली और ना ही आपको पता है कि अपना वैलेट अकाउंट आपने कहाँ से ओपन करवाना है, किस तरह से करवाना है, कौन से रिटेलर शॉप के पास जाना है, कौन से बैंक जाएंगे तो आपका वैलेट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो आज फिर ये वाला तरीक़ाकार अगर आप अपनाएंगे तो आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, आपको वैलेट सिम के लिए भी अहल कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको 14,500 किस्त भी मिलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपका वैलेट अकाउंट खोला जाएगा और अगर आपको 8171 पोर्टल पर पहले सर्वे की तारीख बताई जा रही थी, आप अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करते थे, उधर सर्वे की डेट आ जाती थी कि आप फ़लाँ सर्वे डेट को अपना सर्वे मुकम्मल करवा लें। तो लेकिन अब जो है अब 8171 पोर्टल अपडेट चूँकि हुआ है तो उस पर आपका स्टेटस जो आ रहा है वो ये है कि आपका सिंगल पट्टी में है कि डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो उसका क्या मतलब है, आप इस प्रोग्राम में अहल हो चुके हैं, आपको 14,500 कफालत प्रोग्राम वाली किस्त मिलेगी कि आपके वैलेट अकाउंट भी ओपन कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो कब तक हमें किस्त मिल जाएगी, तो आज की इस वीडियो में आपको आगाही देंगे। और क्योंकि इस दफ़ा करीबन 30 लाख न्यू ख़ानदानों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है, तो उसमें काफ़ी सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनको पहले नाअहल कर दिया गया था, जिनका पीएमटी स्कोर बड़ा था, अब उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। लेकिन कौन कौन से खानदान ऐसे हैं जिनका पीएमटी स्कोर बढ़ने के बाद भी इस प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाएगा, और 30 लाख खानदान न्यू इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसके अलावा नाअहल लोग भी अहल हो रहे हैं, क्योंकि नाअहल होने के बाद उन्होंने अपना दोबारा सर्वे करवाया था कौन कौन से नाअहल खानदान किस वसूल कर सकेंगे या इनको अहल किया जा सकता है। ये तमाम तर मालूमात आपको इसी मालूमाती वीडियो में मिलेंगी, लेकिन बशर्ते कि अगर आपने हमारे चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से इस प्रोग्राम को डिजिटल किया जा रहा है ताकि तमाम तर लोगों को कटौतियों और लंबी लाइनों से छुटकारा पाया जा सके, क्योंकि काफ़ी सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनको लाइनों में लगना पड़ता है, जिनको काफ़ी सारी कटौतियाँ करवानी पड़ती हैं। उनको कफालत प्रोग्राम वाली किस्त 14,500 मिलती है, लेकिन उनको रसीव होती है 13,000, 13,500, 14,000 और ऊपर से जो 1,000-1,500 रुपये उनको कटौतियों की मद में देना पड़ता है। तो इनकी वजह से इनकी आमदनी जो है वो पूरी इनको नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से वैलेट सिस्टम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से लॉन्च किया जा चुका है, जो कि आपको इन सिमों पर खोला जाएगा जो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट सिम में मिल रही हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी किस्त घर पर ही आपको मिल जाएगी। ये आखिरी किस्त होगी जो आपको दुकानों से मिल रही है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दुकानों से अगर आप करवा लेते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि आपको हर जो किस्त मिलेगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दुकानों से करवानी पड़ेगी, उसके बाद आपको मिलेगी। और अगर ऐसा है तो हमको कब तक जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगी, क्या हमें लाइनों कतारों वाले सिस्टम से छुटकारा मिल सकेगा या हमें इसी तरीके के ज़रिए से हमें ये वाली किस्तें मिलते रहेंगे। तो इसका वॉलेट सिम का या वॉलेट अकाउंट का फिर मकसद ख़त्म हो जाता है। आखिर ये जो वॉलेट अकाउंट है इसको ओपन करने का मकसद भी यही था कि तमाम तर जो ख़वातीन हैं उनको रिटेलर शॉप से जो उधर जाती हैं, जो उधर कटौतियाँ करवाती हैं, उससे उनको निकाला जाए और उनकी जो भी मुकम्मल पेमेंट है उनको वैलेट अकाउंट के ज़रिए से मिलता। तो इसमें कोई चांस है कि लाइनों वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ये भी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। और क्या किस्त आपको अपने इलाके से मिलेगी या कहीं से भी आप अपनी ये वाली किस्त वसूल कर सकते हैं, ये मुकम्मल डिटेल और अपडेट इसी वीडियो में मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं तफसीलात की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होकर हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से चूँकि नई किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा चुका है और उसके साथ जो वैलेट अकाउंट है वो भी तमाम तर बेनिफिशरीज़ के खोले जा रहे हैं, लेकिन वो तमाम बेनिफिशरीज़ जिनके वैलेट अकाउंट एक्टिव आ रहे हैं वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ अपनी किस्त आसानी वसूल कर सकेंगी। लेकिन जिन्होंने अभी तक वैलेट सिम ही वसूल नहीं की, उनको पता ही नहीं कि हमारी वैलेट सिम आ चुकी है, क्या हम वैलेट सिम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं या नहीं हुए। तो उन तमाम बेनिफिशरीज़ ने अगर वैलेट सिम वसूल नहीं की तो वो सबसे पहले वैलेट सिम वसूल करेंगे, उसके बाद उनका उस पे सिम पे वैलेट अकाउंट ओपन किया जाएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी और रिटेलर शॉप से अपनी किस्त जो है वो बाकायदगी से साथ वो
वसूल कर सकेंगे। और जिनका वैलेट अकाउंट इनएक्टिव या एक्टिव आ रहा है, आखिर उस चीज़ का क्या मतलब है, उसकी क्या डिटेल्स हैं। वैलेट अकाउंट एक्टिव का मतलब है कि आप इस प्रोग्राम में अहल हो चुके हैं, आपकी किस्त आपके अकाउंट में आ चुकी है, आप रिटेलर शॉप पर जाएंगे और उधर से जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के बाद अपनी किस्त जो है वो निकलवा सकेंगे। और इनएक्टिव का मतलब ये है कि आपकी जो किस्त है आपके अकाउंटों में तो ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है। जब तक आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो जाती तब तक आपका अकाउंट इनएक्टिव ही रहेगा। और दूसरी सूरत ये है कि आपने अगर सिम बाहर से ली है, किसी भी एजेंट से ली है, आपने BISP के तहसील ऑफिस से नहीं ली, तो भी आपका अकाउंट इनएक्टिव ही आएगा। तो इसलिए आपको दोबारा से सिम लेना होगी। जब आप सिम लेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव कर दिया जाएगा। और उसके अलावा सिम नॉट इशूड वाला भी काफ़ी सारी बेनिफिशरीज़ को एरर आ रहा है कि आपके नाम पे जो सिम है कोई भी इशू नहीं हुई BISP की जानब से। लेकिन उससे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं उन्होंने 6 माह पहले या 3 माह पहले अपनी सिम वसूल कर ली थी और उस पर अपना अकाउंट बायोमेट्रिक भी करवा लिया, लेकिन फिर भी जो अपना स्टेटस चेक करते हैं तो यही आता है कि सिम नॉट इशूड। उसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये है कि काफ़ी सारी बेनिफिशरीज़ ऐसी हैं जिनके अकाउंट्स को सस्पेंड किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी सिम में BISP के तहसील ऑफिस से नहीं ली थी या जिन्होंने टाइम पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी, उनके आर्जी तौर पर अकाउंट्स जो हैं उनको बंद किया जा रहा है। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 10 से 15 दिन आपको इंतज़ार करना होगा और उसके बाद आपके जो तमाम तरह अकाउंट्स इनएक्टिव हैं उनको एक्टिव कर दिया जाएगा। और जो सिम नॉट इशूड है, आप अगर अपने नाम पे कोई भी सिम नहीं ली BISP के तहसील ऑफिस से, तो आप जल्द से जल्द जाकर अपनी सिम लें। और जैसे ही सिम लेंगे तो आपका 1 हफ़्ते के बाद स्टेटस जो है BISP के ऑफिशियल पोर्टल पर वो चेंज हो जाएगा और आपका जो है वो सिंगल पट्टी में आ जाएगा। या उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेज आती है कि आप एक्टिव अकाउंट में शामिल हो चुके हैं, तो इस तरह का वो स्टेटस चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा क्योंकि काफ़ी सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनको अब इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, जिनका PMT स्कोर कुछ पॉइंट्स की वजह से ज़्यादा हुआ था, उनको अब इस प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाएगा। क्योंकि अब जो बजट है 2026 वाला BISP की जानब से रखा गया वो बहुत ज़्यादा रखा गया, उसकी अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो 30 लाख ख़ानदान ऐसे होंगे जिनको अब इस प्रोग्राम में शामिल भी नया किया जाएगा। जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे कुछ महीने पहले करवा लिया था और उनका PMT स्कोर जो है वो 32 से कम आया था या 32 से कुछ ज़्यादा आया था, उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। क्योंकि उनका PMT स्कोर जो है BISP के लेवल के मुताबिक वो बराबर मैच कर रहा है, जिसकी वजह से उनको अब इस प्रोग्राम से इमदाद भी मिलना शुरू हो जाएगी और उनका इस प्रोग्राम में शामिल होने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं। लेकिन पहले जो है उनको सर्वे की डेट बताई जा रही थी कि आप अपना फ़लाँ डेट को जाकर BISP के तहसील ऑफिस से अपना सर्वे करवाएं, लेकिन आप जैसे ही 8171 पोर्टल को ओपन करते हैं तो उधर उनका सिंगल पट्टी में आ जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो आपके लिए खुशखबरी भी है कि आपको इस प्रोग्राम में शामिल होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। और दूसरी सूरत ये है कि जैसे ही 8 से 10 दिन बाद आपका स्टेटस अपडेट दोबारा होगा तो मुमकिन है आपको दोबारा से वही स्टेटस पुराने वाला शो होना शुरू हो जाए कि आपकी जो उसके बाद से आपका सर्वे मुकम्मल नहीं हुआ, आप जल्द से जल्द BISP के नज़दीकी ऑफिस से जाकर अपना जो सर्वे है वो कंप्लीट करवाएं। तो आपने 10 से 15 दिन इंतज़ार करना होगा जिनका सिंगल पट्टी में आ रहा है, डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, ताकि आपका जैसे ही नया स्टेटस अपडेट होता है तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि क्या आप इस प्रोग्राम में अहल हो चुके हैं या आपको दोबारा से डायनामिक सर्वे करवाने की ज़रूरत है। अगर तो आप अहल होते हैं तो आपको अगली जो किस्त होगी समाही किस्त वो इंशाल्लाह से मिलना शुरू हो जाएगी, और अगर आप नाअहल होते हैं तो फिर आपको दोबारा से डायनामिक सर्वे करवाने की ज़रूरत पेश आएगी। जैसे ही आप डायनामिक सर्वे करवाएंगे, जाँच पड़ताल के बाद आपको इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। और उसके अलावा जो बड़ी खबर है BISP की जानब से, वो तमाम बेनिफिशरीज़ के लिए आसानी रखी गई है कि कोई भी बेनिफिशरीज़ है किसी भी इलाके में रह रही है, अब उसको मुतलका ज़िले में या मुतलका उस सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी जहाँ पर उन्होंने अपना डायनामिक सर्वे करवाया था या जहाँ से वो पहले किस्तें वसूल कर रहे थे। लेकिन अब जहाँ पे जाएंगे अपना जो बायोमेट्रिक करवाएंगे और किस्त जो है वो आसानी वसूल कर सकेंगे। उसके लिए आपको मखसूस दुकान, मखसूस बैंक या मखसूस शहर में जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप कहीं से भी अपनी किस्त वसूल कर सकते हैं। आप कहीं पे मेहमान गए हुए हैं या आप कहीं दूसरे ज़िला में शिफ्ट हो चुके हैं, तो आप सब के लिए ये बड़ी आसानी BISP की जानब से की जा चुकी है। क्योंकि अब पहले तो आपको दूसरे अज़ला में
किस्त लेने के लिए स्पेशल जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो आपकी तमाम तर परेशानी को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो मेन तरजीह है वो भी यही है कि तमाम तर जो रेगुलर बेनिफिशरीज़ हैं उनकी तमाम तर परेशानियों को ख़त्म किया जाए और उनके लिए मज़ीद नई से नई आसानियाँ पैदा की जाएँ, ताकि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको मज़ीद ज़िल्लत का सामना न करना पड़े और घर बैठे उनको पूरी की पूरी इमदाद मिलती। उम्मीद करते हैं आपको दी गई मालूमात पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल पे नहीं हो, सबसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में नई अपडेट और मालूमात के साथ। फी अमान अल्लाह।